चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी केस में सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। बतौर एडिशनल सेशन जज 3 साल सजा सुनाई थी। हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। तबादले की दरख्वास्त जज हुमायूं दिलावर की जानिब से खुद दी गई। चेयरमैन पीटीआई केस के फैसले के बाद मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हुई। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ अफराद की जानिब से धमकियां मौसूल हुई। दरख्वास्त है मेरा तबादला स्पेशल कोर्ट्स या फिर हाई कोर्ट में कर दिया जाए। मेरे बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात और नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। जज हुमायूं दिलावर की दरख्वास्त का मतन। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। इलेक्शन कमीशन के वकील तबीयत नासाजी के बाइस पेश ना हुए। अमजद परवेज तो बेड से भी उठ नहीं सकते। मावन वकील ने अदालत को आगाह किया 15 मिनट के दलाइल होने थे, उन्हें आना चाहिए था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हमारा काम सिर्फ अदालत की मावनत करना है, इस केस में तो नोटिस की भी जरूरत नहीं थी, आपने अल्लाह को जवाब देना है। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा, जुम्मे को 2 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं होता, लेकिन हम मौजूद हैं। हम वो काम नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने किया। पीर को कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत पीर तक मुलतवी। नवाज शरीफ का अक्टूबर में वतन वापसी का ऐलान। लंदन में शहबाज शरीफ और पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद ऐलान किया गया। वतन वापस आकर नवाज शरीफ कानून का सामना करेंगे। लीगी कायद को पैनामा में साजिश के तहत मुलव्वस किया गया। स्कैंडल में मुलव्वस दीगर 400 से ज्यादा अफराद को पूछा तक नहीं गया। बाज अफराद की वजह से निज़ाम इंसाफ तबाह हुआ। एहतसाब सबका होना चाहिए। हमने आइन के मुताबिक असम्बली तहलील की, चाहते हैं इलेक्शन शफाफ हो। इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। मुशावरती इजलास में सुलेमान शहबाज, सेनेटर अफनानुल्लाह और जुगनू मोहसिन भी शरीक। आइंदा आम इंतखाबात से मुताल्लिक गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन करवाने का मुतालिबा। आइन में लिखा है इलेक्शन 90 रोज में होंगे। जब सीटें तब्दील नहीं होनी तो इलेक्शन आगे नहीं जाने चाहिए। इंतखाबात मुलतवी हुए तो बहरानी कैफियत पैदा होगी। मरदमशुमारी पर हमारे कौलो फेल में कोई तजाद नहीं। हमारा मौक़िफ़ रहा कि मरदमशुमारी की वजह से इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात के बाद आइंदा के लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं शेरी रहमान, मुराद अली शाह, फैसल करीम कुंडी, नैयर बुखारी और शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी अमल पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। हल्का बंदियों के बाद जल्द अज जल्द इंतखाबात का मुतालिबा। हल्का बंदियों का अमल जल्द मुकम्मल करने की तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल्का बंदियां बर वक्त कराने की यकीन दहानी कराई। उम्मीद है कि 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां हो जाएंगी। उसके बाद 54 रोज़ में आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। इलेक्शन की तारीख का मामला। ऐवान सदर की जानिब से ख़त मौसूल होने पर वज़ारत कानून ने राय के लिए इजलास तलब कर लिया। ऐवान सदर ने इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से मुताल्लिक राय तलब की थी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। दुनिया को पाकिस्तान के कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा इंतहाई कलीदी किरदार है। तलबा अपने क़याम के दौरान पाकिस्तान से मुतालिक राय ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर कायम करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। खिते में अमन के लिए पाक फ़ौज की काविशों पर रोशनी डाली। सिपा सालार ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, भारत की जानिब से मकबूजा वादी की आबादियाती तब्दीली से आगाह किया। 38 रुकनी वफ़द में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। ISPR।
चेयरमैन पीटीआई की जेल में हालत पर बुशरा बीबी की सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील, बयान हल्फी जमा करा दिया। जेल में चेयरमैन पीटीआई की सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ, गिरती सेहत उनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, वो हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरआज़म है। बुशरा बीबी के बयान का मतन। मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमा, चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए 5 रुकनी जीआईटी अटक पहुंच गई। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से चेयरमैन पीटीआई का बयान कलमबंद, थाना सर्वर रोड में दर्ज मुकदमात समेत दीगर केसेस पर पूछगछ। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले वफाकी तहकीकाती इदारे ने मजीद 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। रहनुमा PTI को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट की नैब प्रोसिक्यूटर की सख्त सरजनिश। दोबारा तहकीकात से पता चला अहद चीमा पर केस ही नहीं बनता। प्रोसिक्यूटर के दलाइल, नैब को आला कार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अदालत के रिमार्क्स, 3 साल जेल में रहने के बाद अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। 3 साल का मदावा कौन करेगा? जिम्मेदारी किसी पर तो डालनी होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, सोच रहे हैं इस केस में जुर्माना किस पर आयद किया जाए, नहीं चाहते रियासत हमें जुर्माना अदा करे। इदारे मुस्तहकम होंगे तो हुकूमत चलेगी, इदारों में इस्तेहकाम लाना हमारी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एहतसाब ब्यूरो परवेज मुशर्रफ ने सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया था। नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली थी। जस्टिस अतर मिनल्ला नैब में प्रोसिक्यूटर रहा, वहाँ ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ सियासत है। जस्टिस जमाल मंदोखेल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की लिफ्ट खराब, चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा समेत 19 अफराद लिफ्ट में फंस गए। वकला अपनी मदद आप के तहत लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते रहे। CDA की रेस्क्यू टीम ने 45 मिनट बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर फंसे अफराद को बाहर निकाला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान भी तकरीब में शरीक हुए। अमरीकी सफ़ीर की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का अयादा। डोनाल्ड ब्लूम ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने पर बात की। पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए IMF के साथ शराकत दारी की हौसला अफजाई की। अमरीकी सफ़ीर की गुफ्तगू, पाकिस्तान से ग्रीन अलायंस के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर की जानिब से जन मैरियट को सिफारती जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। माहौलियात, तिजारत, IT और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। लीगी रहनुमा ने सैलाब मुतासरीन के लिए बरतानवी ताउन को सराहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब से भी बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। सानहा, जड़ांवाला और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर बातचीत। बिजली के बिल्स में होशरबा इजाफा, शहरियों का सब्र जवाब दे गया। कराची में जमात इस्लामी का हाफिज नईम की ज़ेर क़यादत एहतजाज, आवाम का मौशी कत्ल बंद किया जाए, बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी शहरी सरापा एहतजाज, लियाकत बाग के करीब मुजाहरा, हुकूमत टैक्सेस खत्म करे वरना हम तहरीक चलाएंगे। मुजाहिरीन की धमकी। पेशावर में भी एहतजाज, शहरियों ने बिजली के बिल्स नजर आतिश कर दिए। मुल्तान में मुजाहिरीन का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। गुजरांवाला में शहरी
शहरियों का गैपको हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना, सरगोधा, झंग, विहाड़ी और करोड़ लाल ऐसन में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। वापडा हुक्काम और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर, डॉलर के कदर 78 पैसे बढ़ गई, 301 रुपए बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए पर बरकरार। निगरान हुकूमत में डॉलर की कीमत में 12.5 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। एक्सचेंज रेट मार्केट खुद तायुन करेगी, वजीर खजाना की IMF हुक्काम को यकीन दहानी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की IMF हुक्काम से वर्चुअल मीटिंग। एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर और गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर तबादला ख्याल। निगरान वजीर खजाना ने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर IMF को एतमाद में लिया। जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2128 अरब तक महदूद किया जाएगा। IMF हुक्काम का निगरान वजीर खजाना से मुआहिदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी का गर्दिशी कर्ज बेकाबू, सर्कुलर डेट 742 अरब से जायद हो गया। स्वीड नॉर्दर्न ने PSO के 451 अरब 11 करोड़ रुपए अदा करने हैं। पावर सेक्टर ने 182 अरब 67 करोड़ रुपए, PIA और हुकूमत पाकिस्तान ने 108 अरब 24 करोड़ रुपए अदा करने हैं। जेनकोज और CPPA के जिम्मे 150 अरब 13 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। हबको और कैपको ने 32 अरब 54 करोड़ रुपए अदा करने हैं। PIA 24 अरब 94 करोड़ रुपए का मकरूज हो गया। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में तेज बारिश, सूबाई दारुल हुकूमत में सड़कें पानी पानी हो गईं। लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना, कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली की फराहमी में भी तातुल। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, हैद सुलेमान पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, सड़कें भी रैलों में बह गईं। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का सिलसिला जारी। आरिफवाला में सैलाबी रैलों से तबाही, 35 किलोमीटर का बड़ा देहाती इलाका सैलाबी पानी की लपेट में, सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। सैलाब से पाक पतन में कई देहात ज़ेर-ए-आब, पानी आबादी में भी दाखिल, स्कूल की इमारत भी डूब गई।